आज हम क्लास 7th का 28 मई 2020 का ऑनलाइन लेसन देने जा रहे हैं। सबसे पहले आपका गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम हमारा सेकंड चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में इसका डायग्राम देखा पढ़ा अच्छे से। द माउथ एंड बक्कल कैविटी, फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। तो फूड हम जानते हैं कि हम फूड अपने माउथ से खाते हैं और फूड माउथ से अंदर लेने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इंजेशन। ये भूजू ऊपर कुछ आपसे पूछना चाहता है। भूजू इज फैसिनेटेड बाय द हाईली कॉइल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन सीन इन फिगर 2.2. ही वांट्स टू नो इट्स लेंथ. वुड यू लाइक टू मेक अ वाइल्ड गेस? We have given the approximate length on page 16. Just imagine how such a long structure is accommodated in a small space within our body. तो भूजून देखा आप इधर देख सकते हैं। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन किस तरह कॉयल करके गुच्छा बना के यहाँ रखी गई है। तो आप वो पूछना चाहते हैं इसकी लेंथ कितनी है, और पेज नंबर 16 पे इसकी लेंथ आपको गिवन है। हम देखते हैं, ये रही। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ होती है लगभग 7.5 मीटर। देखिए कितनी बड़ी जो स्ट्रक्चर है हमारे पेट में कॉयल करके रख दी गई है, इसीलिए हमारी बॉडी कितनी कम्प्लेक्स बन चुकी है। मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ, डू यू रिमेंबर वर्ड फॉलिंग ऑफ योर टीथ सम ईयर्स अगो? द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रोज ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड दे फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन 6 to 8 years। क्या आपको याद है कि आपके कुछ साल पहले टीथ गिरे थे, दांत गिरे थे? तो आपके पहले टीथ जो होते हैं वो आपके जब आप छोटे बच्चे होते हैं तब निकलते हैं, और वो 6 to 8 की एज के बीच में गिर जाते हैं। दीज आर कॉल्ड मिल्क टीथ, इनको दूध के दांत भी कहा जाता है। द सेकेंड सेट दैट रिप्लेसेस देम आर कॉल्ड परमानेंट। द परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रू आउट लाइफ और फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज ड्यू टू सम डेंटल डिजीज। तो जो उसके बाद उगते हैं वो परमानेंट टीथ होते हैं, और ये परमानेंट टीथ पूरी ज़िंदगी तक रहते हैं, या फिर ओल्ड एज तक का आपके किसी डेंटल डिजीज़ हो जाए तो उसकी वजह से कई बार गिर भी जाते हैं। तो वी च्यू द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट इन डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस। हम अपने दांतों से खाना चबाते हैं और उसे बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में बांट लेते हैं। ईच टूथ इज रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट इन द गम्स। हर टूथ की एक अलग जड़ है, और टीथ वेराई इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। अकॉर्डिंगली दे आर गिवन डिफरेंट नेम्स। हमारे दांत हैं वो अलग अलग तरह के हैं और अलग अलग ही फंक्शन करते हैं, इसी तरह से उन्हें नाम दिए गए हैं। एक्टिविटी 2.2, वॉश योर हैंड्स, लुक इनटू द मिरर एंड काउंट योर टीथ। अपने हैंड्स धो लीजिए। ऐसा इन्होंने क्यों कहा? क्योंकि आप अपने दांतों पे उंगलियां लगाएंगे तो आपके हैंड्स के जर्म्स आपके दांतों पे ना लग जाएं। अब अपने टीथ काउंट कीजिए। यूज़ योर इंडेक्स फिंगर टू फील द टीथ। अब अपने हर उंगली से आप अपने टीथ को फील कीजिए कि कैसी उसकी शेप है। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टीथ कुड यू फाइंड? आपको कितने तरह के दांत दिखे? टेक अ पीस ऑफ एन एप्पल और ब्रेड एंड ईट इट। कोई भी एप्पल या ब्रेड का पीस लीजिए और उसे खाइए। विच टीथ डू यू यूज़ फॉर बाइटिंग एंड कटिंग? कौन से टीथ को आपने चबाने के लिए और कट करने के लिए यूज़ किया? एंड विच वंस फॉर पियर्सिंग एंड टेयरिंग? कौन से को उस चीज़ को फाड़ने के लिए यूज़ किया, मतलब छोटे छोटे पीसेज में फाड़ने के लिए? ऑल्सो फाइंड आउट द वंस दैट आर यूज फॉर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग। और उन टीथ का भी पता कीजिए जो आपने चबाने और बिल्कुल ग्राइंड करने में यूज़ किए अपनी चीज़ को जो आपने खाई। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। ये आप एक्टिविटी कर सकते हैं, काफ़ी सिंपल एक्टिविटी अपने घर पे करके इस टेबल में अपने ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड कीजिए। ये देखिए टीथ कितने तरह के होते हैं इन्होंने बताए हैं। पहले के 4 टीथ जो होते हैं हमारे तीखे बिल्कुल सब पर, वो इंसीजर्स होते हैं। उसके बाद 2 आ जाते, उसके बाद 1 एक कैनाइन होता है। ये कैनाइन हमारे ज़्यादातर पहले हम जैसे मीट खाते थे, जब हम हमारा चिंपैंजी से हम इंसान बने हैं तब हम मीट खाते थे, तो उसके लिए ये है। ये बहुत तीखे दांत होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट 2 है प्री मोलर्स, और फिर उसके बाद नेक्स्ट 3 हैं मोलर्स। A mouth has the salivary glands which secrete saliva. Do you know the action of saliva on food? Let us find out. हमारा माउथ जो है सलाइवा किसे बोलते हैं? थूक को। ये हमेशा सलाइवा सिक्रेट करता रहता है, निकालता रहता है। तो आपको सलाइवा का फंक्शन पता होना चाहिए। इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, लेबल दैम A and B. In test tube A, put 1 teaspoonful of boiled rice. In test tube B, keep 1 teaspoonful of boiled rice after chewing it for 3 to 5 minutes. तो ये देखिए इसको टेस्ट ट्यूब बोलते हैं। इस तरह की कांच की ट्यूब्स होती हैं लंबी।
इनके अंदर एक के अंदर तो आप एक बॉयल्ड राइस डालिए, दूसरे के अंदर बॉयल्ड डालिए लेकिन उसको आपने चबाया हुआ हो, यानी कि चबाया हुआ राइस डालिए उसके अंदर। फिर क्या कीजिए, ऐड 2-3-4 मिलीलीटर ऑफ वाटर इन बोथ टेस्ट ट्यूब, दोनों में थोड़ा थोड़ा पानी डालिए। नाउ पॉर 2-3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन इन ईच टेस्ट ट्यूब एंड ऑब्जर्व। अब आयोडीन सोल्यूशन ये आपको लैब में मिल जाएगा, इसे दोनों टेस्ट ट्यूब्स में डालिए और देखिए क्या होता है। वाई इज देयर अ चेंज इन कलर इन द टेस्ट ट्यूब्स? एक टेस्ट ट्यूब में कलर का चेंज क्यों आया? डिस्कस द रिजल्ट्स विद योर क्लासमेट्स एंड योर टीचर। द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर्स। इसमें चेंज क्यों आया? क्योंकि सलाइवा ने जो स्टार्च था उसे शुगर बना दिया। क्योंकि जब आप इसमें ये देखिए जो बॉयल्ड है, सिर्फ बॉयल्ड है, उसके अंदर आपने डाला आयोडीन सोल्यूशन, तो ये इसका कलर डार्क नेवी ब्लू हो गया। लेकिन जो च्यूड राइस है उसके अंदर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि च्यूड राइस में स्टार्च नहीं है, शुगर है, क्योंकि सलाइवा ने स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर दिया है। द टंग इज अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच टू द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी। और आप जानती हैं हमारी जीभ जो है वो सिर्फ मसल से बनी है, मांस है, उसे हमारी बक्कल कैविटी के फ्लोर से जुड़ी हुई है। इट इज़ फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन, और आगे से फ्री है और इधर उधर घुमाई जा सकती है। डू यू नो द फंक्शंस ऑफ द टंग? टंग के फंक्शंस क्या होते हैं? वी ऑल यूज आवर टंग फॉर टॉकिंग, बिसाइड्स इट मिक्सेस सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग च्यूइंग एंड हेल्प्स इन स्वेलोइंग फूड। हम जानते हैं कि टंग हमें बोलने में मदद करती है, इसके अलावा ये हमारा सलाइवा से फूड को मिक्स करने में मदद करती है जब हम उसे चबाते हैं और निगलते हैं। वी ऑल्सो टेस्ट फूड विद आवर टंग, इट हैज़ टेस्ट बर्ड्स दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट्स ऑफ फूड। हमें फूड का टेस्ट भी टंग से ही पता चलता है, इसके अंदर बहुत तरह के टेस्ट बर्ड्स होते हैं जिससे हमें अलग अलग टेस्ट का पता चलता है। तो आज हम इतना ही चैप्टर रीड करेंगे, आज आपका होमवर्क आपके ग्रुप में डाल दिया जाएगा। थैंक यू।